नमस्कार। आप सभी दर्शकों का ज्योतिष सरोवर में हार्दिक स्वागत है। अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तुला राशि के बारे में कि वर्ष 2022 तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। पूर्व में हमने चर्चा की मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातकों के बारे में कि उनके लिए वर्ष 2022 कैसा रहेगा, और आपके मन में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा है तो आप भी पूछ सकते हैं। किसी भी वीडियो पर कमेंट करें, आपके प्रश्न का भी उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और मैं आप लोगों से एक और बात साझा करना चाहता हूं कि आप लोगों की ज्योतिष में बढ़ते रुझान और रुचि की वजह से मैंने एक चैनल प्रारंभ किया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि राय के नाम से। वहां हम बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष शास्त्र पर चर्चा कर रहे हैं। तो यदि आप भी सीखना चाहते हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप वहाँ आ सकते हैं। वहाँ आपके प्रश्नों को लिया जाएगा, वहाँ भी उत्तर दिया जाएगा। और वहाँ बहुत शीघ्र हम जन्म कुंडली विश्लेषण का भी कार्य प्रारंभ करने वाले हैं, तो आप वहाँ भी जुड़ करके चर्चा कर सकते हैं। आइए आज तुला राशि के लिए वर्ष 2022 क्या कुछ लेकर के आने वाला है। तो यह वर्ष 2022 आपके लिए भूमि, भवन और वाहन का लाभ लेकर के आएगा। ये पहली खुशखबरी तो आपके सम्मुख यही आ गई। जी हाँ, क्योंकि तुला राशि की ग्रह स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि चतुर्थ भाव काफ़ी बलशाली हो रहा है। चतुर्थ भाव में जनवरी की शुरुआत में जो ग्रह स्थिति है उसमें कुटुंब भाव में मंगल, चंद्रमा और केतु हैं, यानी द्वितीय स्थान। तृतीय भाव में सूर्य और शुक्र हैं, तो वहीं चतुर्थ भाव में बुध और शनि है, पंचम में गुरु है और अष्टम में राहु है। शनि वहां पर स्थित होकर के आपको, हालांकि ढैया भी चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुला राशि के कुछ जातक बहुत ज़्यादा मानसिक वेदना से, मानसिक पीड़ा से, मानसिक संताप से गुजर रहे हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन फिर भी जिन जातकों की जन्म कुंडली में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा अनुकूल चल रही है उनके लिए यह निश्चित होगा, उन्हें भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। देखिए, अगर आपके मन में एक छोटा सा सवाल आया होगा कि मैंने अभी बात की महादशा और अंतर्दशा की, जो हम फलादेश करते हैं वो बहुत सारे भागों में विभाजित है। हम सिर्फ ये जो फलादेश है ये ट्रांजिट का है, पर जब हम पूर्ण फलादेश करते हैं तो हम ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, गोचरीय स्थिति, योगिनी दशा, सब कुछ पर विचार करते हैं। तो ये फलादेश तुला राशि के लिए एक सामान्य फलादेश है। आगे बढ़ते हैं। व्यापार में लाभ की संभावना दिख रही है। जो लोग व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु की लाभ स्थान पर दृष्टि है और गुरु की लाभ स्थान पर दृष्टि व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल है। 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके वो आपकी राशि से छठे भाव मीन राशि में जाएंगे। अब छठा भाव दर्शाता है रोग, रिपु और ऋण को, यानी शत्रु को, कर्ज को, रोग को। तो इन चीज़ों से आप छुटकारा प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे, रोग अगर कोई होगा तो उसको रिकवर कर जाएंगे, शत्रु होगा तो आप शत्रुओं से मुक्त हो जाएंगे, वो आपको परेशान करना छोड़ देंगे। कोई कर्ज होगा तो कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जब देवगुरु छठे भाव में आते हैं तो शत्रुहंता बनाते हैं। आपको इन चीज़ों से अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक परेशानी यहाँ अवश्य है, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिएगा। शनि आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में है और उनकी दृष्टि जा रही है कहाँ? दशम भाव में। हालांकि तुला राशि के लिए शनि जो कारक होते हैं, शासकीय सेवा तो देंगे। जो लोग शासकीय सेवा में हैं उन्हें थोड़ी सी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि है। हालांकि तुला लग्न राशि के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्ट नहीं होते, अपितु योग कारक होते हैं, फिर भी काम आपके विलंब से हो रहे होंगे। उच्च पदस्थ पदाधिकारियों का आपको सहयोग नहीं मिल रहा होगा। ये आपको परेशानी जनवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक आएगी। जब देवगुरु छठे भाव में आ जाएंगे तो उनकी पंचम दृष्टि दशम भाव पे जाएगी आपके, जो कि उनकी उच्च राशि है। उसके बाद से यह स्थिति काफ़ी हद तक बदल जाएगी और आपको सहयोग भी मिलने लगेगा। तुला राशि के जो विद्यार्थी शासकीय अथवा सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं
उनके लिए भी यह स्थिति अब अनुकूल बनेगी और उनके सरकारी नौकरी में जाने की जो संभावना है वह बढ़ जाएगी। 12 अप्रैल को 2022 को राहु का गोचर होगा मेष राशि में। अब तुला राशि से मेष राशि आती है सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में जब राहु स्थित होते हैं तो सप्तम भाव के राहु निसंदेह व्यक्ति को लग्जूरियस लाइफस्टाइल की तरफ आकर्षित करते हैं और कई धनाढ़ लोगों की जन्म कुंडली में भी आपको सप्तम में राहु मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि यह मंगल की राशि और यहाँ सप्तमेश की राशि में बैठ करके राहु निसंदेह दाम्पत्य जीवन में कलह देंगे, परेशानी देंगे। आप डोमिनेटिंग नहीं हो सकते इस वक्त, क्योंकि अभी जो तुला राशि के जातक हैं उनमें क्रोध की अधिकता है और वर्ष प्रारंभ से ही वाणी स्थान में मंगल का गोचर प्रारंभ हो रहा है। पूरे वर्ष आपको अपने क्रोध पे काबू रखना होगा, अपने गुस्से पे काबू रखना होगा, नहीं तो चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो वहीं जब राहु मेष में आएंगे तो केतु तुला राशि में हो जाएंगे, जो कि आपका लग्न है, और लग्न से केतु का संबंध कई बार डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम करता है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है। तो ये परेशानी भी तुला राशि के जातकों को रह सकती है। उन्हें डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है। तो कोई भी फैसला आपको काफ़ी सोच समझ के लेना है। अब आइए एक दर्शक के प्रश्न को ले लेते हैं, इसके बाद हम तुला राशि के जातकों के लिए कुछ और विशेष बात, उन्हें करना क्या है और क्या उपाय करके वो वर्ष 2022 को और बेहतर कर सकते हैं, बेहतर लाभ ले सकते हैं। दर्शक का नाम है भेरुनाथ जी और इनका प्रश्न है कि इनकी तुला लग्न की जन्म कुंडली है, अभी तुला राशि पर चर्चा भी हो रही है, और इनके चतुर्थ भाव में यानी मकर राशि में शनि और गुरु स्थित हैं। तो इन्हें कैसा फल मिलेगा? देखिए, तुला लग्न के लिए गुरु होते हैं पराक्रमेश और षष्ठेश, तो वही शनि होते हैं चतुर्थेश और पंचमेश। तो चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में होना निसंदेह बहुत श्रेष्ठ, और गुरु वहाँ नीच के हैं, पर चूंकि नीचे तो भंग हो गया है शनि के साथ, तो पराक्रम भी आपका बढ़ा चढ़ा रहेगा, नीचभंग राजयोग का आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपने सिर्फ ये अपना कोई डेट ऑफ बर्थ डिटेल शेयर नहीं किया है। मैं अभी आपके ग्रहों का स्ट्रेंथ चेक नहीं कर पा रहा हूँ कि ग्रहों का स्ट्रेंथ क्या है। यदि ग्रहों में स्ट्रेंथ है तो निसंदेह 36 की आयु के बाद से आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, पर यदि स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आपको परेशानी आएगी। हालांकि शनि परम योग कारक ग्रह हैं, बस नवमांश में स्थिति चेक कर लीजिएगा कि शनि नीच के ना हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करने वाले हैं। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे तुला राशि के बारे में। देखिए, तुला राशि के लोग, तुला राशि एक बहुत अच्छी राशि है, इनका सेंस ऑफ जस्टिस बहुत अच्छा होता है और ये बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। इनके व्यवहार में भी आपको बैलेंस मिलेगा, इनके व्यवहार में आपको जस्टिस मिलेगा, न्याय इनके लिए सबसे ऊपर है, सत्य इनके लिए सबसे ऊपर है, एक समान व्यवहार इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है, और ये बिल्कुल अपने जीवन को इसी अंदाज से, इसी तरीके से जीते हैं और ये दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं। लोग इन्हें फॉलो करते हैं, इनकी मित्र मंडली बहुत जल्दी बन जाती है, काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, बहुत सारी अच्छी गुण, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ इनमें होती है। परंतु इस वर्ष ये अपने इसी व्यवहार को थोड़ा सा भूलने लगेंगे। जो बैलेंस्ड एटीट्यूड है इनका, उससे ये थोड़ा सा दूर जाने लगेंगे और वहीं ये गलती करेंगे, और जो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको वर्ष प्रारंभ के पूर्व ही यह वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है। ये गलती मत कीजिएगा, आप भूल कर भी मत कीजिएगा। कुटुंब में ये सबको साथ लेकर के चलने वाले होते हैं, परंतु इस वर्ष दिख रहा है मुझे कि कुटुंब में इनके क्रोध की वजह से बाकी सदस्य जो है वो इनसे मन ही मन दुखी रहेंगे। कुछ लोग बोल भी देंगे और जो ना बोलेंगे वो मन ही मन इनसे दुखी रहेंगे। तो इन्हें क्रोध से भी बचना है। ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करने से पहले आपको इस पूरे वर्ष काफ़ी सोच समझ करके सिग्नेचर करना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जब 29 अप्रैल के बाद से शनि पंचम भाव में आ जाएंगे, उस समय हालांकि स्वराशिस्थ हैं, परंतु अभी आपकी ढैया चल रही है,
पर मैंने यह नोटिस किया है कि जब शनि का गोचर पंचम में आता है तो वह कई बार 7.5 और ढैया से भी ज़्यादा कष्टप्रद हो सकता है। लेकिन आपके लिए पॉजिटिव बात यह है कि शनि की ही वो राशि है, मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, फिर भी आपको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते रहना है, अपने आप को चेक करते रहना है कि आपकी जो बुद्धि है, जो आपका सेंस है, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष को और बेहतर बनाने के लिए, इसका मैक्सिमम लाभ लेने के लिए आप दुर्गा माँ के शरण में जाएं, दुर्गा माँ की खूब पूजा करें। हो सके तो दुर्गा सप्तशती की जो प्रारंभ में सब श्लोकी दुर्गा है उसका पाठ करें। दुर्गा जी का 7 श्लोक आप नियमित रूप से पढ़ें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। और फ्राइडे के दिन आप परफ्यूम का, लाइट परफ्यूम, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड परफ्यूम, लाइट परफ्यूम का उपयोग जरूर करें। इससे आपकी पॉपुलैरिटी में काफ़ी इजाफा होगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो, यह चैनल पसंद आ रहा है और इसी तरह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। आज के बस इतना ही। धन्यवाद।